जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए लाखों संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। रथ यात्रा में लोग भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए आते हैं। उड़ीसा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहार के रूप में मनाई जाती है। यह रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और ये भक्त देश विदेश से कोने कोने से आते हैं। 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को द्वितीय तिथि के आगमन पर प्रातःकाल 4:26 पर शुरू हो गई है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन मात्र से हजारों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी के बने मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं सदी से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियाँ और मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की अपनी माँ की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरी ओर माना जाता है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किया था। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा निकलने के पीछे कई मान्यता है। कहते कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में उनकी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और वहां पर 7 दिन ठहरे भी, जिसके बाद से हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता भिजवाया। अक्रूर के कहे अनुसार श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन रथ को यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। जय श्री जगन्नाथ। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का स्मरण करते हैं। रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक न मिले। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण एवं बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह
बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। ध्यानपूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुँचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर निहारने लगे। कुछ समय बाद जब तद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह रोचक कथा आगे है। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रदुम्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। यह कथा अब हम सुनते हैं। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालन राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखे। देव योग से इंद्रदुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसे दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रदुम्न ने विचार करने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करे। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन करने लगी। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रदुम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठा। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने में आई हुई बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण निश्चय किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण हुआ। गणेश पूजन हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगर को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता में व्यस्त हूँ, मार्ग दिखाए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझे हंसते हैं। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे। वहाँ प्रभु से प्रार्थना करे जा रहा था, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाए। राजा दुखी मन से अपने महल में चला गया। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रदुम्न ने स्वप्न की बात पुनः राजपुरोहित और मंत्रियों को बताई।
सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रदम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशा में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे, विद्यापति। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे चल पड़े। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर जा पहुँचे। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दे रही थी। वहाँ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मग्न हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई। उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा कर उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने वाला था। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो वह बाघ लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी। बाघ स्नेह से लौट रहा था। वह स्त्री वहाँ मौजूद स्त्रियों से सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकों को विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन है और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताएं ताकि आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात थाप ली थी कि उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो तब तक अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि रूप वन में रहे। वहां भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हुआ। विद्यापति ने भी भाप लिया था कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक से एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की, जिससे विद्यापति के मन में भी ललिता के लिए प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यह चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उसके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर
विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितना ही विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट हो गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हो और आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते हैं। यह पूजा निर्बाध चलती है। उसकी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल के देवता के दर्शन करना चाहता है। ललिता बोली, यह संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता से अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगा। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसी को पूजन करना है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुआ। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखने वाले अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उनसे उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किस तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचता हूँ। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार में उनका मन व्यस्तित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोच रहे थे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता और आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता तो इसीलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझाया कि वह शीघ्र ही लौटकर उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तब तक सरसों के दाने के पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंचा। उसने भगवान की स्तुति की। क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा
राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्तियां बनाकर लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वत थे, उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता को इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग नावों का प्रयोग करने से भी कुंदा हिला ही नहीं सके। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेजी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आ रहे थे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रदम्न ने कहा, अब भगवान का विग्रह बन जाएगा। राजा इंद्रदम्न को भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी। आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वहाँ हिल डुल भी क्यों नहीं रहा है। राजा ने विद्यापति को बुलाया, कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो, उसकी अब तक जो पूजा करता आया था, उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकता। राजा इंद्रदम्न और विद्यापति ने विश्ववासु से मिलने जा पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा, उसकी सुंदरता को देख रहा था। दोनों भीलों की बस्ती में चुपचाप चले गए। इधर विश्ववासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने यह छल किया है। विश्ववासु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्ववासु पीड़ा से भरकर आंगन में पछाड़ खाकर गिर गया। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी, स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन रात विलाप करने लगे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगली सुबह विश्ववासु उठे, सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्ववासु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्ववासु गुफा के भीतर पहुँचे, जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए। बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्ववासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में से आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्ववासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्ववासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्ववासु को शुरू से अंत तक की पूरी कहानी बताई। कहा, आखिर क्यों ये सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई।
राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वासु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गई लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गया। राजा सब परिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुँचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पे आ गया। राजा ने सेवकों से उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पकारों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने यह कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियाँ बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह भी थी कि आखिर मूर्ति बनेगी कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का एक काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद ही स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाएगा। राजा सहमत हुए, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और काम शुरू कर दिया गया। भीतर से आवाज़ें आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाज़ें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे, उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ न मिली तो रानी चकित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता ही नहीं है, उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। भीतर झंकार देखा। महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा ही नहीं हुआ था। हाथ पैर का कार्य निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। इसी कारण से आज भी यह मूर्तियां वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करा गया। कहते हैं विश्वावसु संभवत उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए हैं। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैपत्य कहते हैं, उनका परिवार यहाँ अब तक पूजा करता है। जय श्री जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। ये थी जगन्नाथ भगवान की संपूर्ण कथा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय जगन्नाथ।